हाँ जी, कल सबसे पहले हमने मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, वो सभी को ध्यान है। मैट्रिक्स की टाइप पढ़ी। सबसे पहला मैं आपको ये बताऊंगा कि कल जो डायगोनल मैट्रिक्स में कंफ्यूजन थी, है ना, तो उसका आंसर मैंने नेट वगैरह पे भी देखा, सारी जगह देखा। डायगोनल के जो यहां पे सेंस निकल रही है आरडी शर्मा वाली, वो ये, इसको ये मान के चलो कि डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था। 0 0 0 0 वाले आएगा, बोथ आएंगे उसमें, फिर ऑप्शन दोनों आएंगे तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। बोथ मिलेगा, मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा, आपके आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, सारे 0 0 0 हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। समझ आ रही है। इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर किया, तो जो कंडीशन जिन पे है ना, वो तो वो चीज होंगे, बाकी वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले कल हमारे एग्जाम्पल आज मैंने शुरू करने थे। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, उस पे वो गूगल मीट वाला खुला हुआ है। गूगल मीट वाला खुला हुआ है, एक सेकंड, आपको यहाँ पे स्क्रीन फोटो और ये आईपैड वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बेटा? सर वो दिख रही है, लेकिन आपने वो शेयर भी किया हुआ है ना, तो उससे छोटी हो रही है वो। शेयर स्क्रीन में मैंने तो शेयर विंडो की हुई है कंप्लीट। एक सेकंड रुकना एक सेकंड। वैभव क्या कर रहा है? अच्छा चेक कर रहा है क्या? एक सेकंड रुकना। स्टॉप। एक सेकंड रुकना बेटा। अब बताओ। सर अब हो गया, अब ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। यहां देखिए बेटा, हेलो, इधर। तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट में 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट की अगर बात करें तो कुछ बच्चे एक्सरसाइज आरडी शर्मा की पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके लेके आए हैं, बट 4.1 के डाउट मैं तब लूंगा जब मैं पहले इसके 9 के 9 एग्जाम्पल करवा दूं। डाउट आज ही होंगे, लेकिन मैं पहले मेरा काम तो करवा दूं। क्या पता मैं 9 एग्जाम्पल कराऊं तो आपका डाउट ही ना बचे, क्योंकि अभी एग्जाम्पल करवाए नहीं ना मैंने, इस वजह से भी तो डाउट आ सकते हैं आपके। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल से। एक सेकंड, ठीक, इधर देखिए बेटा। हेलो, एक्सरसाइज 4.1 स्टेटमेंट मैं उठा लेता हूं। जी, ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे ध्यान हो सभी का, बुक में आपको दिख ही रहे होंगे एग्जाम्पल, ध्यान इसलिए ऊपर। एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है, क्या उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? मैं 12 के 12 एलिमेंट को अरेंज करना चाहता हूं, एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, रो और कॉलम बनाना चाहता हूं, तो क्या क्या मैं उसके ऑर्डर ले सकता हूं? अच्छा, एलिमेंट कितने होंगे? जो ऑर्डर की मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक, तो यहां पे जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके, क्या क्या होंगे? 4/3, 3/4, 6/2, 2/6, 12/1, 1/12। बताइए, एक मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं 4/3 की, जिसमें 4 आपकी रो होंगी, 3 आपके कॉलम होंगे। एक बना सकता हूं 3/4 की, या 6/2 की, या 2/6 की, 12/1 की, या 1/12 की। समझ आ रही है बात? तो ये जो मैट्रिक्स होगी
इसके अलावा आपको लगता है कोई ऑर्डर पॉसिबल है कोई पॉसिबल? दैट्स इट। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2? ये कह रहा है एलिमेंट फाइंड करो सेकंड रो फोर्थ कॉलम का। कौन बताएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम? हाँ जी, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा? 6, राइट। थर्ड रो फोर्थ कॉलम का बताइए। तन्वी क्या होगा बेटा थर्ड रो फोर्थ को? कितना बेटा? -25 इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद मुझे शो करना है कि A32 कितना है? कितना आएगा आरव? थर्ड रो सेकंड कॉलम 15। ये बताओ सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 प्लस सेकंड रो फोर्थ कॉलम और ऐड करके कितना आया? तो वेरीफाई हो गया। 3 2 किसके बराबर है? 2 3 प्लस 2 4। यस और नो? एनी डाउट? बोलो, किसी भी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है यहां तक? हेलो, चलूं आगे? वीर बाहर, इधर से गर्ल्स। थर्ड, अरे गजब, लवली, प्यारा। इधर देखो, ध्यान से देखिए बेटा, मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है 2 बाय 2 की। पहले 2 बाय 2 में एलिमेंट बोलो कितने होंगे? A11, A12, A21, A22। और इनको निकालने का तरीका क्या है? इससे Aij। A11 कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। देखना बेटा, इस फॉर्मूले से A11 कैसे निकलेगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाय 2। कितना हो गया? 3 का स्क्वायर बाय 2। कितना हो गया बेटा? 9 बाय 2। ठीक है, A12 निकालो। 1 2 निकालो। 1 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2। 2 2 जा 4 और 5, 25 बाई 2। A13 निकालो, सॉरी 2 1 निकालो। 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। 2 2 4, 16 बाई 2 8। 2 2 निकालिए बेटा। 2 प्लस 2 इंटू 2। ये पता है ना आई और जे कहां पुट कर रहा हूं इस फॉर्मूले में? कुंडू पता है? कितना हो गया? 4 6 36 बाय 2। कितना आ गया बेटा? 18। तो फाइनली ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? आप लिख नहीं रहे कुंडू? लिखना कंपलसरी है। मैंने आपको एक ही चीज बोल ली है, अगर आप ट्यूशन पे रह के क्लास में सारे काम करते हैं तभी घर पे सिर्फ वो कर लो तो काम चल जाएगा। अगर ट्यूशन पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो मेरे साथ साथ तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। समझ आया? सृष्टि आपने किया बेटा? हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल अभी आप लोगों के सामने, और ये खुद करके दिखाएंगे। ये मैट्रिक्स खुद कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे सभी एलिमेंट, बुक में नहीं देखने का। थर्ड वाला कर दूं स्क्रॉल? देखिए फोर्थ वाला, पहले तो जो मैट्रिक्स बनानी है वो कितने बाय कितने की है? जनरल एलिमेंट लिख लीजिए, 2 रो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 बाय 3 की है। मैं पहला एलिमेंट निकाल देता हूं। 1 1 कैसे निकलेगा? I माइनस जे, I प्लस जे। कितना आया? अरे पहला एलिमेंट कितना आया? 0। एग्जैक्टली। चलो बाकी फटाफट फटाफट निकाल के पूरी, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड अप। समझ आया कैसे करना है?
निकाल लिया, वेरी गुड। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट फास्ट बेटा फास्ट। स्पीड 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 स्पीड, फलक हो गया। और फिर मैट्रिक्स में लगाओ। अच्छा, नेक्स्ट अगर बोल लूं तो 1 प्लस, ऊपर तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/3। देखो बेटा देखो, शाबाश। ये -1/2। मैच करो, अगर नहीं निकले तो बताओ। समीर हो गया? कितना टाइम लगेगा भाई? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। आए एलिमेंट? शजाली, आरव, डन। तो मैं चलूं फिफ्थ पे? पक्का श्योर? गजब का है। अब देखो मैट्रिक्स में चीजें कैसे घूम सकती है। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स क्रिएट करना, चीजें कैसे घूमेंगी। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की एंट्री के लिए ही हमने ये उठाई है। आ जाओ। इसका पहला पार्ट आप करोगे जो बहुत इजी है, दूसरा मैं करवाऊंगा जो थोड़ा सा सोचने वाला है। पहला आप करोगे, दूसरा मैं करूं। हाँ कोई बात नहीं, तभी कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल पूरे होते ही हो सकता है आपके डाउट ही ना बचे। इसलिए देखिए, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, फर्स्ट वाला आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। सेकंड करवाते ही हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3/2 की। 3/2 में 3 रो 2 कॉलम। अब सेकंड की अगर बात करूं तो इसमें 1 1 निकालूंगा। देखना, e की पावर i है ये। अगर मैं पहले देखूं, इसको देखो, ये देखो और ये देखो, कहां i है कहां j है। तो माइनस का x कोस ऑफ i 1 है π/2 और j भी 1 है x। तो e की पावर -x। हाँ जी, कोस 90 + x 90 पे चेंज होता है नहीं होता? होता है। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। और 90 पे किस में चेंज जाएगा? कोस, साइन। एग्जैक्टली। तो क्या आ जाएगा आंसर? ओके, लवली लवली लवली। तो यहां पे जो पहला एलिमेंट है बेटा, e की पावर -x साइन x। यस और नो? कहां बेटा? माइनस का साइन। हाँ हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली सेकंड किसका घर है? कोस जाएगा तो नेगेटिव होगा नहीं होगा? बिल्कुल माइनस का साइन, सही बोल रहे हैं आप। 1 2 e की पावर, सुनिए, -i यानी कि -1 -x कोस 1 आएगा यहां पे तो π/2 और उधर 2 चला जाएगा 2x। तो e की पावर -x, अगेन π/2 पे चेंज, π/2 पे चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस साइन 2x, माइनस का e की पावर -x साइन 2x। चलो चलो शाबाश। अब आ गया, अब देखो 2 1 आ गया, ये गजब है। एक सेकंड, यहां भी चेंज होगा। e की पावर में i जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? -2x कोस ऑफ, i को 2 पुट करोगे तो पाई बचा और यहां पे x। अब आ जाओ, कोस पाई पे चेंज, कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस, एग्जैक्टली। e की पावर -2x माइनस का कोस ऑफ x। तो यह आ गया बेटा -e की -2x कोस x। ओके, अगेन a22 माइनस का 2x कोस ऑफ पाई प्लस 2x। सेम रहेगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? चेंज तो होगा नहीं, ठीक। और माइनस का कोस 2x। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? हाँ हाँ बोलो बेटा। शजाली, कोई डाउट है तो पूछ बेटा। नेक्स्ट, a31 e की पावर -3x कोस ऑफ 3π/2 प्लस x, e की पावर -3x। कोस 270 पे चेंज,
किसमें? साइन में, बट अपने ही घर में गया, अपने घर में कैसा होगा ये? अरे लवली। और इसका अगला क्या हो जाएगा बता सकते हो? मेरे को आइडिया लग रहा है कि बस उसमें साइन 2x लग जाएगा। ऐसे होगा क्वेश्चन। देखो सिंपल था, बहुत सिंपल था, और किस पे था आपका? सिंपल मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी, लेकिन बच्चों की यहां पोपट होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो आपके +1 के बेसिक है कहीं भी यूज हो सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा बोर्ड नहीं तो सीयूटी में पक्का मिलेगा। सीयूटी का लेवल इतना ही है, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना वो समझ लो सीयूटी के लिए रेडी कर लो आप। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आप पेपर देखोगे, आप छोड़ो, अब जो सीयूटी का पेपर होगा वो आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्वेश्चन आया है, और एक एक क्वेश्चन अगर आपकी इस बुक से रिलेट कर लेना, तब आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो होने वाला है ना अप्रैल में, अब सीयूटी का आएगा तो वो तो हम भी दे ही सकते हैं, ट्राई नहीं दे सकते शायद। एज हो चुकी है जिनकी। दे दे फिर, दे दे। एज यूज का मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ फैक्टर है। हाँ तो दे आ, दे आ, दे आ, दे आ। ना 12th की मार्कशीट तो आएगी नहीं ना, 12th रिजल्ट ही नहीं आएगा सीयूटी तक। कोई बात नहीं, दे आओ। ओके यहां देखो, यस हेलो भाई, पता है एक्चुअली क्या होता है उसके अंदर? आपको 10th क्लास की मार्कशीट शायद भरने पड़ेंगे, 10th वगैरह के, तो गैप तो दिखाना पड़ेगा शायद 2 ईयर का, बाकी कंफर्म नहीं हूं मैं। 12th अपीयरिंग कर दो, दे दो यार, ठीक है। क्या चीज समझ आ गई? नेक्स्ट, अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, देखना फर्स्ट पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है, आईजे लगाने हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा यहां पे सभी से, यस और नो? यस सृष्टि, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपसे बेटा? यस सर। ठीक है, तो मैं मान के चलो मैं 6th एग्जांपल पे चल सकता हूं, ठीक है। 6th, लवली, गजब का है भाई, गजब का। चलो, मुझे नहीं लगता कि यह करवाने की जरूरत है। वैभव लाइन बता क्या लिखेगा? वी नो दैट इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बिल्कुल लिख दीजिए। तो पहला x माइनस वाई किसके इक्वल? 5, इक्वेशन 1। और दूसरी ये बना देता हूं 12, इक्वेशन 2। थर्ड क्या बन जाएगी? 2z प्लस w 3। और फोर्थ क्या बन जाएगी? 2x प्लस w 15 फोर्थ। प्यारे बच्चों 1 और 2 को सोल्व करोगे तो क्या निकला आएगा? x y। 3 और 4 को सोल्व करोगे तो क्या निकला आएगा? z और w। फटाफट फटाफट चलो जल्दी, फटाफट सोल्व करो, फटाफट। स्पीड, आउटपुट लेके आओ फटाफट इस टाइम में ना। इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, जबरदस्त। उसी के दम पे मैंने बोला है कि बस घर पे टच कर लेना चाहिए, ठीक, ताकि यहां अपना 100% दो। चलो चलो शाबाश। W सीधा आ रहा है? सीधा कैसे आ रहा है? सीधा कैसे आ रहा है भाई W? पहली दो को सोल्व करके, हाँ फिर x तो निकालना पड़ेगा। सीधा का मतलब होता है कि सीधा इक्वेट करते ही आना। सीधा का तो यही मतलब हो गया ना, डायरेक्ट इक्वेट करो और आ गया, ठीक। उसके लिए x निकालना पड़ेगा, x फिर पुट करना पड़ेगा। टू जेड प्लस डब्ल्यू ठीक लिखी है मैंने तो, हाँ। अरे यार इसमें और इसमें फर्क नहीं लग रहा क्या तुम्हें? ये 2 ये जेड। अब दिखा कुछ फर्क? तन्वी एक्स वाई कितने आए फटाफट बता बेटा। वेरी गुड। जेड कितना आया वैभव? जैन साहब जेड कितना आया?
कितना आया रव? 1 और W 1। तो आंसर है आपके X7 Y2 Z1 W1। सृष्टि आपके आगे बेटा? यस सर। ठीक है, चलें आगे, बताइए सभी, आ जाओ। 7th इजी है यार। बहुत इजी है 7th। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन द 3 फैक्ट्री। 3 फैक्ट्री में मैन और वुमेन की डिटेल दे रखी है। मैन वर्कर 30, वुमेन वर्कर 25। ठीक है, मैन वर्कर 25, वुमेन वर्कर 31। थर्ड फैक्ट्री में 27 और 26। प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। पहले तो इनकी मैट्रिक्स बना देता हूं। ए, ठीक है, मैन, ये मैन हो गए और ये वुमेन होगी। 3/2 की, यानी 3 रो रखनी है, 2 कॉलम रखने हैं। 30, 25, 27, 25, 31 और 26 बन गई। इन्होंने कहा था कि इसको मैट्रिक्स में लिख दो 3/2 की, तो 3/2 की मैट्रिक्स में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या एंट्री है? 26। और रिप्रेजेंट क्या कर रही है वो? वुमेन इन फैक्ट्री नंबर 3। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसने पूछा है कि फैक्ट्री नंबर 3 में कितनी वुमेन वर्कर हैं, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ आ गया? पक्का? यस भाई, ऑल ओके? 8th पे चला जाए। वीर आ गया ना? 8th कर दो, 8th खुद। अब 8th में एक चीज देखनी पड़ेगी, वो तो करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। ए प्लस बी इक्वेट कर देंगे, इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? 6 के। और ए बी कितना चला गया? 8। बी की वैल्यू बताओ यहां से क्या आ सकती है, या एक काम करो, यहीं पे बी की वैल्यू यहां से निकाल लो, 6 माइनस ए, और इसमें पुट कर दो 6 माइनस ए इज इक्वल्स टू 8। 6a माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 8। मिडल टर्म बताइए। माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस का 8। a माइनस 4, a माइनस 2। a की 2 वैल्यू आ गई, 4 और 2। ठीक है, हाँ, b की 2 4 हो जाएगी। अगर a 4 है तो दिस इंप्लाइज b कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 2। और अगर a 2 है, 2 केस बना दो, तो b कितना आ जाएगा बेटा? 6 माइनस 2 4। एनी डाउट? किसी भी विद्यार्थियों को डाउट है? बताओ बेटा, हो जाएगा? चले, नाइन्थ, लास्ट एग्जांपल है। चलो, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। एक्स वाई की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी, है ना? तो कैसे लिखेंगे? अगर इक्वल होना है तो इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? पहले
एलिमेंट को पहले के, 3y को वाई स्क्वायर प्लस 2 के, और बताइए। अब देखो x में तो क्लियर हूं मैं, अब y की दो वैल्यू यहां से आएंगी, दो वैल्यू यहां से आएंगी, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी ना वो लेनी पड़ेगी, जो दोनों में कॉमन होगी। पहले x बताओ कितना आएगा। x तो 2 आ गया, और अगर y की बात करूं ये उधर चला जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ। y -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और उधर से बताओ। हाँ जी, फैक्टर बना ले, वो तो समझ गया मैं तेरी बात। यहां से क्या आ जाएगा, फैक्टर बताओ क्या क्या बनेंगे। -2 -3, तो y -2 y -3, तो y की दो वैल्यू आ गई। अब ऐसी वैल्यू बताओ जो इस वाले एलिमेंट को भी इक्वल कर दे और इस वाले एलिमेंट को भी इक्वल कर दे। कौन सी है दोनों की कॉमन वैल्यू 2। तो यहां पे आंसर आप 3 नहीं दोगे और 1 नहीं दोगे y के लिए, आंसर रहेगा x2 y भी 2। तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती, तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुई, क्योंकि ऐसी वैल्यू आई है या तो ये इक्वल होगा या ये इक्वल होगा। y की वैल्यू सेम डालनी है पूरे में, तो दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते अगर आपस में कोरस्पॉन्डिंग, तो इक्वल ही नहीं हो सकते। फिर हम ये लिख देते कि नो वैल्यू ऑफ y कैन मेक दीज टू मैट्रिक्स इक्वल, कुछ भी। ठीक है, समझ आ रही है बात। आपकी कोई भी y की वैल्यू अगर कॉमन नहीं आती तो ये नहीं हो सकता। चलें आगे, नेक्स्ट। ओके, अब मेरे 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। 4.1 के आप डाउट बोलो, जिसके जो डाउट है। देखो हो गया ना, ठीक। आज का टारगेट मेरा 4.2 है, वैसे 4.1 तो कल का टारगेट था, वो तो आधा घंटा उसमें निकल गया ना, तो इस वजह से अब आज का काम शुरू होगा। ठीक, ये कल वाला ही पेंडिंग था। चलो 4.2, सृष्टि यहां तक हो गया बेटा आपका। आपके कोई डाउट है फर्स्ट एक्सरसाइज में? चलो ठीक है बेटा। आपने आरडी से किया, आरएस अग्रवाल से किया है? चलो गुड गुड गुड। निकालते रहना बेटा क्वेश्चन, डेली का डेली ना, पेंडिंग मत छोड़ना। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.2, इसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज पढ़ने वाले हैं। इधर देख लो, बस ऊपर देखना जरा ध्यान से। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स एक तो कब ऐड हो सकती हैं, दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है और कैसे ऐड हो सकती हैं। दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड हो सकती है अगर उनके ऑर्डर सेम है। उनके क्या सेम है? ऑर्डर सेम है। जैसे ये ले लिया मैंने 3/2 की मैट्रिक्स, प्लस दूसरी भी लेनी पड़ेगी मुझे कितने बाय कितने की। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगी। आ जाओ 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 2 1 0 -1, ठीक है। 5 8 6 9 7 0, और इनका जो एडिशन है वो कैसा होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो भी 3/2 का ही आएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए सबसे, अरे यार बचपन में नहीं करते थे कि क्या 8th क्लास में याद हो जब उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते थे तो क्या लाइक में ऐड होता था, लाइक में सब्ट्रैक्ट होता था। तो वही ऑर्डर है यहां पे। अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का एडिशन होगा कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। 1 का किससे ऐड होगा? 2 का किससे होगा? कितना आ जाएगा?
2 और 6, 9 और 1, 0 और 7, -1 और 0, -1। क्या दो मैट्रिक्स को ऐड करना आया आप लोगों को? ऐड कब होंगी? जब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। ऐड होने का तरीका क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड कभी भी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टीज है, इनको नोट कर लो। पहली प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखो, a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है मैट्रिक्स में। एसोसिएटिव यानी a प्लस b पहले ऐड कर लो, फिर बाद में c ऐड कर दो, या a बाद में ऐड करना, पहले b प्लस c को ऐड कर लो। वैसे ठीक है, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल या जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दी जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। भाई पता ही है ना, ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स को। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 0। क्या होंगे सारे मैट्रिक्स एलिमेंट? 0 0 0 0 0 0। और वो सारे अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड किए जाएंगे तो फर्क पड़ेगा उन पे कोई? वही दोबारा आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड कर दिया जाए तो बताओ कौन सी मैट्रिक आएगी? नल मैट्रिक्स। क्लियर। फिफ्थ, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको। क्या है जरा ध्यान से देखिए। अगर आप a प्लस बी और a प्लस सी के इक्वल है तो इसका मतलब कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल होंगी? यस, अगर a प्लस बी a प्लस सी के इक्वल है तो आपको पता है कौन कौन सी मैट्रिक्स इक्वल मिलेंगी? b और, ये बताने की जरूरत है। क्लियर है ना? पक्का? तभी इक्वल आएंगे अगर बी सी में डिफरेंट होंगे एलिमेंट, तो सेम कैसे आ जाएंगे एडिशन के बाद? चला जाए। आइए, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी है, और बेसिक प्रॉपर्टी है तो आपको वैसे भी याद होंगी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, ये अच्छा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट है, उससे एक मैट्रिक्स को क्या करवाना है आपको? मल्टीप्लाई। कैसे होगा देखिए जरा ध्यान से। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 -1 2 8। अगर मुझे मान लो 3a किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो उसका मतलब जानते हैं क्या होगा? उसके सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए? मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो उसका मतलब है उसके सारे एलिमेंट को उस नंबर से क्या करवा दीजिएगा आप? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 0 -3 6 और 24। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? सभी बताइए यस और नो। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। ए और नहीं, वो आगे आएगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगली एक्सरसाइज में वो अलग तरीके से होगी। वो पूरी एक्सरसाइज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे। पॉइंट 3 यहां देखो। इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। पहली,
सुनो भाई, किसी एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का एडिशन करके मल्टीप्लाई करवा दो, किसी एक स्केलर को दो मैट्रिक्स का एडिशन करके फिर मल्टीप्लाई करवा दो, या पहले दोनों को अलग अलग उससे मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर दो, तो बात बराबर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात। सेकंड, अगर कोई दो कांस्टेंट है जैसे 5 और 4 है, उनको ऐड करके 9 बन जाएगा, वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाओ फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाओ फिर ऐड कर दो। मतलब क्या है कि कोई दो कांस्टेंट है, सोचो एक 5 है एक 4 है, 5 और 4 को ऐड करो कितना हुआ 9, मतलब जस्ट बता रहा हूं, इसकी जगह 5 सोच लो, इसकी जगह 4 सोच लो। 9 से ए को सारे को मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर आप 4 से ए को मल्टीप्लाई करवाओ, 5 से ए को मल्टीप्लाई करवाओ फिर ऐड करो, बात तो बराबर रहेगी भाई, मल्टीपल तो उतना ही होगा ना उसका। समझ आ रही है बात। और फिर ऐड ऑन है। समझ आई तन्वी? पक्का समझ आई? यस और नो? क्या? हाँ, बस उसमें मैट्रिक्स ऐड हो रही है, इसमें स्केलर ऐड हो रहे हैं। इसमें तो दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है पहले और एक स्केलर है, जैसे 3 है, इसके अंदर 3 + 4 है, मैट्रिक्स 1 है। नेक्स्ट देखो, अरे भाई 2 है, अब KL को मल्टीप्लाई करवा दो या K को बाद में मल्टीप्लाई कर दो, LK कर दो, सीधी सी बात है यार। सोचो अगर किसी मैट्रिक्स को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले 3 से करवा दो और बाद में 4 से करवा दो, या पहले 4 से करवा दो और बाद में 3 से करवा देना। ये कहना चाह रही है प्रॉपर्टी। ये सिर्फ एक बार देखनी है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज बेसिक है, आपको वैसे ही पता होगी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है -1 से मल्टीप्लाई करवाई जाए किसी मैट्रिक्स को तो वो -a के बराबर हो जाती है। ऑब्वियसली सारी मैट्रिक्स के साइन चेंज हो गए तो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर ही होगी, है ना। और फिफ्थ, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही मैट्रिक्स सेम रहती है। समझ आया? कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई? स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये। पक्का? चलिए कौन सी रहेगी? 4th रहेगी। ले उसको 6th नाम लेके लिखवा दें। -k a से करवा दे यार, माइनस बाद में करवा दियो -1 से, या k को बाद में करवा दे, माइनस से पहले करवा दे, सारे साइन पहले चेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है टॉपिक सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इधर देख लो भाई, जैसे एडिशन था वैसे ही सबट्रैक्शन होगा। बिल्कुल, सबट्रैक्शन के लिए भी दो चीज सेम होनी चाहिए। क्या क्या? ऑर्डर। और सबट्रैक्शन होगी कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। बस यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहां पे ये सारी चेंज हो जाएंगी क्योंकि अब सबट्रैक्शन होने जा रही है। बताइए, 1 - 5, 2 - 8, 2 - 6, 1 - 9, -7 और ये माइनस का 1। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत? यार बच्चों वाले खेल हैं ये, प्लस करना माइनस करना। सच बताओ, कोई दिक्कत? हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पे। ऑलमोस्ट तो सेम है ही नहीं क्या? इसमें लिखवा नहीं रखी, तो बस वो एडिशन वाले कुछ अप्लाई, जैसे एसोसिएटिव माइनस करके
ए माइनस बी माइनस सी, अगर सीक्वेंस में हम करेंगे तो मे भी शायद, हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉम्यूटेटिव भी इसमें एग्जिस्ट नहीं होगी, ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं दी। कहाँ बेटा प्लस कहाँ पे, अरे सब्ट्रैक्शन में, अरे वो पीछे वाला कॉपी किया था, समझ जा, पीछे वाला कॉपी किया था ना। और ये भी सास बहू वाले ताने मारता है, ये नहीं कि सर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मारता, अच्छा सब्ट्रैक्शन में भी प्लस आता है ना, मजाक की नहीं, कसूती सास बनेगा तू। ओके बेटा टारगेट है 13 एग्जाम्पल, 13 में से आधे तो इतने आसान हैं हद ज्यादा। शुरू करें। पहला एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकना, चलो भाई पहला तो हाथ लगाते ही हो गया। लिखना है हर बच्चे ने a प्लस बी, बताएंगे a प्लस बी क्या होगा। 2 प्लस 0, 3 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 1, 2 माइनस 1, 2 प्लस 7, 3 माइनस 1, यस और नो। और सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा कुंडू साहब जल्दी बताइए। 2 माइनस 0, 3 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 3, जल्दी बोलो, दिक्कत किसी को भी, बोलिए बेटा आरव। फर्स्ट एग्जांपल डन, कैन वी गो फॉर सेकंड। चलो नमन आपका हुआ फर्स्ट, सच बोल रहे हो, लो भाई सेकंड। सेकंड में बेटा ध्यान से देखिए, आपको पता है क्या करना है, ये निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। 3a माइनस 2b, 3a कितना है 2 माइनस 1, 3 1 माइनस 2, b 1 4 7 2। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 अंदर ले जाते हो तो बीच में प्लस लगा देना। 3 2 जा 6, माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 माइनस 2 को ले जाओ तो प्लस कर दिया, माइनस 2 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 4 कर दो, ऐड कर दो। अब कितना आएगा 6 माइनस 2 4, माइनस 8 माइनस 3 9 माइनस 14, अरे वो बम 3 और माइनस 4, 3 और माइनस 4, बताइए। डन है पक्का। सृष्टि आपका हो गया बेटा, ठीक है बेटा, गुड। थर्ड एग्जाम्पल, अरे गजब, इनको लिखना आता है क्या, ये कल बताए थे कैसे होते हैं ये। चलो ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी पहले बताओ, ये कितने बाय कितने की बनेगी, 3 बाय, क्योंकि 1 माइनस 1 और 2 बाकी सारे। अच्छा बी कैसे लिखोगे, 2 3 माइनस 1, 0 0 0 0 0 0। बेटा अब ये भी खुद निकालना है और ये भी खुद निकालना है, फटाफट निकालो, इनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो।
करो जल्दी, दोनों का आंसर निकाल के बताइए फटाफट। जल्दी करो। हो गया सभी का? चलिए फोर्थ पे चलते हैं। भाई फोर्थ सीबीएसई में भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। कर दो, इजी है। 2012 दुनिया खत्म होनी थी ना? ना 12 में भी तुमने नहीं सुना होगा क्या? चलो मल्टीप्लाई करो। कोस स्क्वायर थीटा, कोस को अंदर, हेलो, कोस को अंदर मल्टीप्लाई करो सभी से। कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और अंदर हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब ऐड करेंगे तो यहां आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो जीरो, ये भी जीरो, और यहां भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? तो आंसर 1 0 1 0 0 1। एनी डाउट? ये आदित्य बाहर। समीर आपकी जोड़ी पता है ना, आपकी जोड़ी ने कितना कमाल किया मैथ्स के एग्जाम में। इतना बुरी तरह से कौन फाड़ता है मैथ का एग्जाम भाई। +1 में इन्होंने पूरे स्कूल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। गजब नंबर है भाई, गजब। मैं डिस्प्ले करूंगा, और छोड़ो। और मतलब एक को तो टीचर ने 100 आउट ऑफ 100 दे के +1 भी लगा रखा है। इतनी अच्छी कर रखी इन्होंने। मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, अभी तो रिकॉर्डिंग है ना, मैं हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैं यहाँ डिस्प्ले करूंगा दोनों के, और क्लैपिंग होगी है, यूट्यूब शॉर्ट्स में डालेंगे। यार 100 + 1 कौन देता है? 101 नंबर लेके आए 100 में से। नहीं नेगेटिव मार्किंग होती है इनके स्कूल में। इनके अच्छा सीबीएसई बोर्ड वाले में नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, गुड। अरे अगर कोई नेगेटिव मार्किंग भी करे ना तो भी इतने नंबर लेके नहीं आते जितने लेके आए। तो मैं दिखाऊंगा, मैं देखना। चलो भाई इधर देखो। ओके सर ऐसे फ्रेम करा के याद रहा लो अचीवमेंट में आपकी। कुंडू छोटेगा ही नहीं बिना दिखाए। यार ठीक है जैसे जहां आपने ट्रॉफीज रखे। ठीक, चलो भाई आ जाओ, काम करते हैं। 2a + b + x, इसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब सुनो, 2a -1 2 3 4 + b 3 - 2 1 5 + x 0 0 0 0।
2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर बाकी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। ऐड करवाओ, कितना बनेगा, कितना हो जाएगा, 1 2 7 13। उधर जाके मैट्रिक्स माइनस की हो जाएगी ना, सबट्रैक्ट कर दिया उधर। आंसर बता दीजिए एक्स का क्या आएगा जल्दी। यस और नो, एनी डाउट, किसी तरह का कोई डाउट? क्या बिल्कुल, मैंने 8 में +2 2008 में, हमें मतलब 2008 में दी थी मैंने +2। ओके, बेटा 5th हो गया। लो अब 2019 का करके दिखाओ, ये खुद करना है। अच्छा 5th सबको समझ आ गया था ना? आदित्य आपने 5th किया, चलो 6th अब आपका हो जाएगा फटाफट। 6th करके दिखाइए जल्दी। सृष्टि आपका हो गया था बेटा 5th? ठीक है जी, 6th करो बेटा फटाफट। 6th में ए मैट्रिक्स निकालनी है। टू ए डिवाइड, हाँ 2 नीचे चला जाएगा ना बिल्कुल लास्ट में। 0 मैट्रिक्स 3b -5c वहां पहले ही कर दो। तो 0 मैट्रिक्स का वैसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, लास्ट में 2 डिवाइड कर देना, b लिख दो -5 c लिख दो। चलो कितना आया है, क्या आया है बताओ, एक सेकेंड। -8 3 5, वेरी गुड, सभी का आ गया। आदित्य, वीर, इधर पीछे लास्ट आया बेटा, आरव, वैभव, पक्का। 7 देखिए, x + y 7 0 2 5, x - y
3003। भाई इनको इक्वेशन की तरह ले लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड कर दो 1 और 2 को, अगर इनको ऐड करेंगे तो देखिए y से y कैंसिल, डबल x, मैट्रिक्स 10 8 और 2 डिवाइड में लेके जाइए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 5014 5014, यस और नो? x आने के बाद इसको 1 में पुट कर दो, पुट x इन 1, y निकाल के बताओ। जल्दी कीजिए बेटा, y निकालिए। करो बेटा करो जल्दी, पक्का? x आ गया, 8th पे चले। अच्छा 8th एग्जाम्पल देखिए, हमें a निकालना है, तो सीधा सा वैसे तो उधर जाके इसको क्या कर दो आप, माइनस, लेकिन एक तरीका जो नॉर्मल होता है ना, वो क्या होता है वो मैं बताता हूं। जैसे छोटी क्लासेस में नहीं होता था कि उधर शिफ्ट करने की बजाय हम क्या लिखते थे, ऐड बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड। तो एग्जाम में बाई चांस आ जाए ना, तो आप इसको तो मान लेना b 2 3 -1 4 और c लेट कर लेना इसको 3 -6 -3 8। तो आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सी। फिर लिखो सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स b बोथ साइड, a प्लस बी माइनस बी सी माइनस बी, फिर a प्लस ये नल मैट्रिक्स बन गई, फिर ये a आ जाएगा। अब यहां पे c माइनस बी अब कर दो, मतलब ये थोड़ी सी वो बच्चों वाली फॉर्मेलिटी कराना ना। अब वो बात तो वही है, मैं और क्या समझा रहा हूं इतनी देर से, है तो सीधी वही चीज, बट एग्जाम में ही बोलो कि कराना, ठीक। हाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे जैसे इनको मिल रखे। पूरे 2 नंबर का फर्क है दोनों के मार्क्स में, तो मैं ये भी बता दूं। किसके 2 ज्यादा तुम में से, आदित्य के समीर के? एक के 101 है, एक के 103 है। चलो फटाफट कीजिए।
हो गया? बताओ सभी। कितना आया ये? चलो 9th पे चलेंगे। इजी इजी नहीं, वेरी इजी। 9th सबसे ज्यादा आसान है भाई, देख लो इधर देखो, 2x 2z 2y 2t, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को अंदर, 3 -3 0 6, और यहां क्या आ गया 9 15 12 18। ओके देन 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6, इक्वेट किसके हो गया ये 9 15 12 18, कर दो इक्वेट। हो गया बेटा, वेरी गुड। x y z t सारे आगे, अरे कितने कितने आए x y z t सारे, कितना आया तन्वी x, वेरी गुड। y कितना आया बेटा 6, z कितना आया 9, और t शाबाश, गुड। हो गया? बताओ भाई सभी, डन डन। टेंथ करो खुद, 10th कीजिए फटाफट। आपके हो रहे हैं ना सृष्टि, 9th भी हो गया ना आपका, गुड बेटा। 10th पे आ जाओ फटाफट। टेंथ इजी, बस क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फलक कर भाई, 10th हो गया तो करना, बैठा खाली बैठे, आगे चलना चाहिए। 2x², 2x 3x x², 16 10x 2x² + 16 48 20 12x। चलो ऐड कर दो, 2x² + 16 12x यहां से चीजें थोड़ी सी ना बहुत सोच समझ के करनी है कि सबसे चेक करना है कि सारे सेटिस्फाई करें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है, तो अगर इक्वेट करूं तो एक तो मेरी कितनी आएगी x की 4, और अगर नीचे वाला इक्वेट करूं x कितना आएगा, यहां से भी 4 और उधर क्वाड्रेटिक बनी है, तो x² माइनस का 4x हो जाएगा। यहां से दो वैल्यू आएंगी 0 और 4, बट मुझे कौन सी बतानी है, नॉन जीरो। नॉन जीरो ना भी बोलता तो भी हमारी सेटिस्फाई तो कौन सी कर रही है 4, है ना। जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है वो x की वैल्यू मेरी कितनी है 4, समझ आया। अब ये थे एडिशन पे नॉर्मल से क्वेश्चन। अब आ रहा है एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ना बने और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़े। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है आपको, b² माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a।
कई बार लगाना पड़ सकता है, मे भी शायद नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसकी जरूरत पड़े। लो 11th करके दिखाओ फटाफट। करो। लास्ट 2 एग्जाम्पल बचे हैं, फटाफट करो फिर। देखो x की तो क्या क्या आएंगी, 1 और 2, x की तो ये रहेंगी, y में क्वाड्रेटिक बनेगी, हो गया। y कितना आया, 3 प्लस माइनस, शाबाश। आ जाइए 12th एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 12 देख लो, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी चीज वाली पूछी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आएगा कभी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा यूं पता लग जाएगा। ये कह रहा है अगर a और b इक्वल है, मैं इनके ऑर्डर मान लेता हूं, a का भी m/n है और इक्वल है, तो b का भी क्या होगा, ठीक है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, aij और bij सारे सेम होंगे फॉर ऑल i। कहां से कहां स्टार्ट होगा, i तो रो है ना, तो 1 2 3 m तक, और j कहां से कहां 1 2 3 n तक सेम होंगे। अब मैंने क्या किया, दोनों में ऐड Cij बोथ साइड, Aij प्लस Cij, Bij प्लस Cij, ठीक। इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये क्या बन गया, a प्लस सी, आई जे लिख दो चाहे साइड में, हर एक आई जे के लिए ये सेम होगा, और b प्लस सी भी हर आई जे के लिए सेम होगा ये। तो इससे दोनों मैट्रिक्स भी a प्लस सी किसके इक्वल आ गई, b प्लस सी, a प्लस सी किसके इक्वल आ गई, b प्लस सी। यस और नो, एनी डाउट, क्या किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी किसी को?
बोलो भाई। लास्ट देखो, एनसीईआरटी का ही है ये तो लेकिन करना तो पड़ेगा ना, लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इधर देखो, इसी में बताता हूं आपको, इजी है। यहां देखो, 2 फार्मर है, रामकिशन और गुरुचरण, राइस की 3 अलग अलग वैरायटीज लगाते हैं। वो सुने भी होंगे आपने, एक सुन रखा होगा शायद, बासमती, परमल, नौरा, 3 तरह की वैरायटी है राइस की जो लगाते हैं। सेल देखो उनकी क्या हुई है। पहली जो रो है वो रामकृष्ण की सेल है, दूसरी जो रो है वो गुरुचरण की सेल है। सितंबर मंथ में रामकृष्ण ने सितंबर में बासमती चावल कितने बेचे? 10,000 के। परमल कितने के बेचे? नौरा कितने के बेचे? और गुरुचरण ने बासमती कितने के बेचे? इतने इतने के। अक्टूबर में इनकी सेल ये थी, अक्टूबर में सेल ये थी। लास्ट पूछा क्या? पहला क्वेश्चन, व्हाट वर कंबाइंड सेल इन अक्टूबर एंड सितंबर इन ईच वैरायटी? प्लस कर देंगे तो देखो, पहला सीधा सा है, कंबाइंड सेल प्लस कर दिया, प्लस 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 प्लस, और ये आ गया मेरा। दैट्स इट। है जरूरत करवाने की या करने की भी? नेक्स्ट, व्हाट वाज द चेंज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर? डिफरेंस पूछा है, चेंज कितना आ गया सितंबर से अक्टूबर में, कितना चेंज आया? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन किस में से क्या करोगे? सितंबर में से अक्टूबर वाली माइनस कर दो, क्योंकि कम है ना, तो पता लग जाएगा कि कितना कम सेल हुई है, कितना चेंज आया। सितंबर में से अक्टूबर वाली क्या कर दो, ये देखो, सितंबर में से अक्टूबर वाली माइनस कर दोगे तो ये इतनी जो सेल है ना, माइनस करने के बाद वो चेंज होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों फार्मर रिसीव करते हैं 2% ऑन अ ग्रोस रुपीज सेल, जितनी उन्होंने सेल की है ना, उनका 2% उनको प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे हर एक वैरायटी पे अक्टूबर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, हर एक वैरायटी पे अक्टूबर मंथ में। तो सुनो, ये अक्टूबर मंथ की है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2% होता है 2/100, और ये पूरी की पूरी बी वाली मैट्रिक्स। 2% मतलब 2/100 को इन तीनों से, इनसे मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ परसेंट आ जाएगा। अब 5,000 का 2% ऐसे ही तो निकलेगा, 2/100, 0 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहां रह गया मेरा? वही मैं सोच रहा हूं, 5,000 है ना? हाँ हाँ समझ गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10,000 रुपए कितने का होगा? ओके, 6,000 पे 20,000 पे 10,000 पे हो चुका, 10,000 पे हो चुका। ये प्रॉफिट आपका, ये देखो, इतने से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो? कोई डाउट? अब सुनो भाई, होमवर्क में कितने? 9 ही क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले और एनसीईआरटी वाले। एक सेकेंड, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा, लेकिन अभी टाइम है, प्रेशर नहीं है, तो अभी कर लो यार, कर लो, अभी टाइम है, आगे नहीं, मतलब टाइम लगे तो पहले तो यही करने हैं, नो टाइम लगे तो कर लेना, अगर मजा आने लगे तो कर लेना। ठीक है।
ओके, कल डाउट लूंगा। सृष्टि हो गया बेटा आपका भी यहां तक समझ आया? यस सर। ओके बेटा, कर दीजिए, कल मिलते हैं।